तो प्यारे बच्चों, वो समय आ चुका है जब आप अपनी सीयूईटी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाते हो। जो आपने सपना देखा था ड्रीम यूनिवर्सिटी का, उसे पूरा करने के लिए आपके पास बचे हैं 45 दिन। और अब आपको कैसे सीयूईटी क्रैक करना है, कैसे जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपने क्लास 12th के बाद कभी नहीं पढ़ा है, ना क्लास 12th के पहले आपने पढ़ा था, उसमें आपको एक्सेल करना है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे, कौन सी किताबें पढ़ के, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करके और किन गलतियों को ना करके सीयूईटी क्रैक कर सकते हैं। टॉपर्स की क्या स्ट्रेटजी थी, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 45 दिनों में जीएटी कैसे करेंगे, इन सभी की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार करियर अड्डा पर। आमिर इंग्लिश मेंटोर और आपका सीयूईटी गाइड आदित्य। आज से आपको प्रण ले लेना है कि आपको सीयूईटी के लिए मेरा हाथ पकड़ लेना है, और मैं आपको फ्री में भी और पेड बैच के द्वारा भी पूरी तरीके से मदद करने वाला हूं आपके सीयूईटी को क्रैक करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाने का सपना हर कोई देखता है। ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जाने का सपना हर किसी का होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू में जाएं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं। लेकिन यहां पर एक बहुत सही बात लिखी हुई है कि ख्वाब बड़े हों तो राहें भी बड़ी बनानी पड़ती हैं, मंजिल पाने के लिए तैयारी भी सच्ची निभानी पड़ती है। तो आपको तैयारी तो निभानी पड़ेगी, लेकिन उस तैयारी में एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसकी आपको बिल्कुल भी भनक नहीं होती। क्योंकि हमें पता है सीयूईटी में 3 चीजें लगभग हर स्टूडेंट ले रहा होता है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। डोमेन्स, जो 3 डोमेन ले रहे होते हो आप, है ना, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, या फिर आप कॉमर्स के हो। एक लैंग्वेज ले रहे होते हो, अधिकतर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे होते हो, और एक आप जीएटी भी ले रहे होते हो। ये जीएटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने कभी नहीं देखा था अपनी कक्षा 12वीं से पहले, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपने देखी होंगी। जीएटी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जीयूईटी, सीयूईटी और जीएटी का कंप्लीट रोड मैप हम कवर करेंगे आज के सेशन में। साथ के साथ 45 से 50 दिन का स्मार्ट स्टडी प्लान कवर करने वाले हैं। डेली रूटीन क्या होना चाहिए टॉपर्स का, उस पर बात करेंगे। साथ के साथ कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जिन्हें हमें अवॉइड कर देना चाहिए, और फाइनल मोटिवेशन। ठीक है, ये सारी चीजें जानने से पहले थोड़ा सा सच्चाई जान लेते हैं फटाफट से सीयूईटी की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीयूईटी का ऐसा एग्जाम है जिसमें 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस बार बैठ चुके हैं। टॉप यूनिवर्सिटी में सीमित सीटें हैं हमारे पास, एमसीक्यू आधारित परीक्षा है, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि हमारी प्रैक्टिस करने की एबिलिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, मॉक्स देने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे। ये हमें यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। और एक बात जो आपके मन में घर कर जानी चाहिए कि ये एग्जाम सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, सही रणनीति का है। जिसकी रणनीति सही होगी वो फॉर श्योर जीत जाएगा, क्योंकि रणनीति का महत्व इतना ज्यादा है कि अगर अर्जुन के पास श्री कृष्ण नहीं होते तो 5 पांडव मिलकर के कभी ना हरा पाते कौरवों की सेना को। चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी धनानंद को ना हरा पाता अगर उनके पास चाणक्य नहीं होता। क्योंकि आपको रणनीतिकार चाहिए जो आपकी तैयारी को एक आकार दे सके और आपको सही दिशा दिखा सके। अब आगे बढ़ते हैं, ऑफिशियल सिलेबस क्या है जीएटी का, उसको जरा देखते हैं। तो ये एनटीए के द्वारा दिया गया सिलेबस है, मात्र 1 2 3 4 5 पॉइंटर्स में दे दिया है, जो कि इससे कहीं ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं इसको आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूं, सरल भाषा में समझते हैं। हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, 3 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है जीएटी। एक तो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग मिला करके आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी 42 भी आ जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन सब में हर एक का अपना अपना सिलेबस है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वांट्स की, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के 25 टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इतने सारे। मैं साइड में इसलिए गया हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। और इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो यहां पर मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आ जाता है। एलआर की अगर मैं बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग की, तो ये कुल मिलाकर के 21 टॉपिक्स हैं जिनमें आपका नॉन वर्बल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछ लिए जाते हैं, यानी कि 25 मार्क्स नॉन वर्बल से आ जाते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है। कक्षा 10वीं तक आपने जो मैथ पढ़ी थी उसी मैथ को आपको दोबारा से करना होता है, लेकिन अब आपको लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, अब आपको एकेडमिक तरीके से नहीं करना है, आपको कॉम्पिटिटिव तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस दबा करके करनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम हॉल में प्रेशर में ना आ जाए। अब हम बात करते हैं, तीसरा हमारा कंपोनेंट है जो कि है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स और आपको मिसलेनियस चीजें पढ़नी पड़ जाती हैं, जिसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स आ रहे होते हैं। फिर अब हम बात करते हैं राइट स्टडी मटेरियल क्या है, ठीक है, फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स, अगर आप सीयूईटी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपने एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आपने कोई भी डोमेन कवर करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कला वर्ग के हो, विज्ञान वर्ग के हो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा होता है, लैंग्वेज में ग्रामर आ रही होती है, साथ के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी आ रही होती है, इसके लिए अलग अलग किताबें प्रिस्क्राइब की जाती हैं। जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ किताबों से, सिर्फ मार्केट में उपलब्ध चीजों से नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात
बात करें भैया सीयूटी की, तो सीयूटी के लिए आपको स्पेसिफिक एमसीक्यू बुक आपके पास होनी चाहिए। सीयूटी की एमसीक्यू बुक स्पेसिफिक, जो सिर्फ सीयूटी की बात कर रही हो। सीयूटी के पीवाईक्यूज आपने लगाए होने चाहिए, मॉक टेस्ट लगाए होने चाहिए। अगर मैं एमसीक्यू बुक और पीवाईक्यूज की बात करूं तो यहां पर आपको अड्डा के स्टोर पर भी ये किताब देखने को मिल जाएगी, हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश माध्यम में भी। ये वाली हिंदी माध्यम में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, और आप इस कोड का यूज भी कर सकते हो डिस्काउंट के लिए। साथ के साथ ये बात ध्यान रखनी है कि ये गेम क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं है। ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा, कम और सही चीजें बार बार पढ़ने से होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं यार 45 दिन में जीएटी कैसे तैयार करें, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो 1 से लेकर के 30 दिन तक आपने क्या करना है, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, सिलेबस कवर करना है और पीवाईक्यूज भी करते रहना है 1 से लेकर 30 दिन तक। अभी ये भी बताऊंगा दिन में क्या करना है, पूरा आपको डेली रूटीन बताऊंगा, टॉपर स्ट्रेटजी सब बताने वाला हूं। फेज 2 में आप 16 से लेकर के 30 दिन तक सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कमांड हासिल कर ली है। अब उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर ले जाएंगे। फेज 3 की अगर मैं बात करूं तो डे 31 से लेकर के 45 तक फुल मॉक टेस्ट और रिवीजन आपको देखने को मिलने वाला है फेज 3 में। और कम समय में सफलता का एक ही मंत्र है, जो कि है स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं एक दिन में आपको कैसे करना है, तो यहां पर आपको मैंने बता दिया है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर दिन का 1 घंटा देना है, साथ के साथ पीवाईक्यूज या फिर मॉक्स लगाने में दिन का 1 घंटा, और रोज 15 से 20 मिनट रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही रैंक बनाती है और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी रैंक आपको ला करके दे सकती है। अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी चीजें इनको इग्नोर नहीं करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। पता है क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज पैटर्न पेपर में बार बार रिपीट होता है, ये अपने आप में हर साल आने वाली चीज है। पीवाईक्यू का मतलब है सिलेक्शन की, और 2025 में तो इतने सारे सेट्स हुए कि आपके पास भरपूर पीवाईक्यूज हो जाएंगे, और मैं आपको करवाने भी वाला हूं। अब अगर हम बात करें कि कौन से रिक्वायर्ड टूल्स हैं, आपको चाहिए क्या, ये तो पता चल गया, हाँ यार ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पर हमारे पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए जिसमें आपको वेटेज वाइज पूरा आपका सिलेबस कवर हो रहा हो, जहां आपको मॉक्स देने का मौका मिल रहा हो। पीवाईक्यूज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जहां पर आपको पीवाईक्यूज भी कवर करवाए जा रहे हो, क्योंकि पीवाईक्यूज ही है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोर्स देता है, आपको सीधे सीधे आइडिया लगता है कि आपके पेपर में क्या आने वाला है। और अगर मैं बात करूं इन सभी चीजों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन, तो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है प्रतिज्ञा बैच, जिसे हम बोलते हैं सिलेक्शन फैक्ट्री या फिर टॉपर फैक्ट्री। 2022 से लेकर के 2025 तक हर साल हमारे टॉपर्स आ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं हर साल, क्योंकि सीयूईटी इकलौता, क्योंकि करियर अड्डा इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी सीयूटी की तैयारी सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। हमारा जो एक्सपीरियंस है इस पूरे संस्थानों में सबसे ज्यादा है, जिससे हमारे ऊपर भरोसा करना आपके लिए सबसे ज्यादा आसान होना चाहिए। यहां पर अगर आप साइंस डोमेन के हैं तो आपके लिए यहां पर प्रतिज्ञा साइंस डोमेन बैच है। लैंग्वेज और जीएटी के कुछ बच्चे होते हैं तो केवल लैंग्वेज और जीएटी का भी बैच है। आर्ट्स डोमेन का भी आपको यहां पर बैच देखने को मिलेगा, और आप इस आदि 80 कोड को लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। वैसे तो आपको पता है, फिर भी मैं बता दूं क्या क्या और फायदे होते हैं इससे। आपको अधिकतम छूट मिलती है, प्लस एग्जाम तक आपको मेरी मेंटरशिप मिल रही होगी। कोई भी डाउट होगा मैं सॉल्व कर रहा हूं, और सॉल्व कैसे होगा, मेरी आपको ईमेल आईडी मैं आपको दे देता हूं, टेलीग्राम इंग्लिश विद आदित्य भैया है, साथ के साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी और मेरा नंबर, जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। यहां पर सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो अपनी किसी भी समस्या के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है करियर अड्डा का ऐप। मैं यहां पर तो आपको ये दिखा देता हूं, यहां पर हम टाइप करेंगे करियर अड्डा, यहां पर हम टाइप करते हैं करियर अड्डा। ये आपने करियर अड्डा खोल दिया, यहां पर आप जाएंगे, यहां पर आपको दिखेंगे ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में जाकर के अगर आप सीयूटी यूजी के स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के तो ये सारे कोर्सेज हैं। सीयूटी हिंदी मीडियम के लिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट तो सीयूटी साइंस पर आप आ जाएंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं साइंस डोमेन का ये बैच आ रखा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहां पर कोई डिस्काउंट पहले से लगा होगा आपको हटा देना, क्योंकि आपको मेरी मेंटरशिप साथ के साथ एकदम डिस्काउंट चाहिए, तो हटा करके आपने बाय नाउ पर जाना है, और यहां पर आपने कूपन कोड लगा देना है S743। आपने क्या कूपन कोड लगाना है? आपने कूपन कोड लगाना है आदि 80 ADI80, और जैसे ही आप ये लगा देंगे आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल चुका है, जो कि है 30%। ठीक है ना, 30% आपको डिस्काउंट मिल गया है। कैसे? क्योंकि आपने कोड लगा दिया आदि 80। अब यहां पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, ये इकलौता बैच होगा। अगर आप प्रतिज्ञा बैच ले लेते हैं आदि 80 लगा करके, तो ना सिर्फ आपके पीवाईक्यूज कवर हो रहे होंगे, आपको मॉक्स मिल रहे होंगे, ठीक है, प्लस आप अलग से भी मॉक ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको मॉक्स इसी बैच में मिल जाएंगे, जिससे आपके मॉक्स के पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई समस्या है तो मैंने आपको अपना नंबर भी दे दिया है, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के द्वारा या फिर इंस्टाग्राम के द्वारा या फिर ईमेल आईडी के द्वारा। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट बचा है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और बचे हैं ये 45 दिन, मैं आप सभी को बोल रहा हूं, जो सीरियस स्टूडेंट है वो सभी के सभी
टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ मिल रही होती है ना, लेटेस्ट अपडेट मिल रही होती है, साथ के साथ स्टडी मटेरियल मिलता है। और इन बैच में जरूर एनरोल कर लेना। अगर आप केवल लैंग्वेज और जीएटी के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी तैयारी पहले से अच्छी हो डोमेन्स में, लेकिन लैंग्वेज और जीएटी उसकी अच्छी ना हो, तो आप लैंग्वेज और जीएटी के बैच में भी यही कोड लगा करके एक्सेस पा सकते हैं। कोई भी समस्या दिक्कत आती कमेंट सेक्शन बताइएगा। टेक केयर, जय हिंद।